अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है और इसी उपलक्ष्य में हम श्रीमद् भगवद गीता का सबसे प्रचलित श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, तेरा कर्तव्य कर्म में ही अधिकार है, फल में किंचित मात्र का भी या जरा सा भी अधिकार नहीं है। जिस तरह से एक विद्यार्थी अपने रिजल्ट्स को लेके परेशान रहता है और वो अपनी अपनी परीक्षा सही से नहीं दे पाता है, तो हमें सिर्फ अपने कार्य पे ध्यान देना चाहिए। उसका फल क्या निकलेगा इस पे हमें विचार नहीं करना चाहिए। माँ कर्म फल हेतुर्भू, इसमें कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तू कर्म फल का हेतु भी मत बन। अब इसको आप इस तरह से समझिए कि जैसे कोई पर्टिकुलर मैंने कोई कार्य किया और मुझे उसके फल में भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर मेरे मन में ये भाव आ जाता है कि मेरे द्वारा किसी व्यक्ति का भला हो गया या मेरे द्वारा किसी व्यक्ति का अच्छा हो गया, तो ये भी कर्म फल का हेतु बनना कहा जाएगा। अब आप सोचेंगे कि ये क्या बात हुई, जॉय ऑफ गिविंग तो आ ही जाता है। तो अरे भाई, आप जब मंदिर के बाहर निकलते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी को दान देता है, तो आप उसमें अपने आप को निमित्त मानते हैं क्या? नहीं ना। तो ठीक इसी तरह अपने इस कहे जाने वाले शरीर से, वास्तव में शरीर अपना नहीं है, लेकिन इस अपने कहे जाने वाले शरीर से अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें आप स्वयं को निमित्त ना माने। जब भी आप कोई कार्य करें तो ये कहें कि ये राम जी की इच्छा से हो रहा है, और जब वो कार्य समाप्त हो जाए तो उसे राम जी को ही अर्पित कर दीजिए। श्री रामचंद्रार्पणमस्तु। और अंत में माते संगोस्तु कर्मणि, अर्थात कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति मतलब अटैचमेंट, कि मुझे कोई कार्य नहीं करना, मैं कोई कार्य क्यों करूं, दिन भर ऐसा ही बैठा रहूं। क्योंकि कार्य न करने से मन में आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा, और यह एक तमोगुण को उत्पन्न करेगा, और तमोगुण से अधोगति होती है। आशा करता हूँ आपको इस श्लोक का भावार्थ समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सभी लोगों को जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।